इस दूषम पंचम काल में एक तत्वोपदेश और तत्वाभ्यास, यही इस जीव को सन्मार्ग पर रखने के लिए एक अमोघ औषधि के रूप में है। यदि जीव तत्व उपदेश नहीं ले पाए तो तत्वाभ्यास तो करे, और तत्वाभ्यास जिनवाणी के माध्यम से हो सकता है। और जब तक जिनवाणी या जिन वचन सुनता नहीं है तब तक इसको समझ नहीं आएगी, और समझ से रहित जीव वो तिर्यंच के समान, नर तिर्यंच समान। अभी हमारी चर्चा जो किसकी हो गई है, प्रायश्चित हो गया, विनय की होनी है। अभी विनय की करनी है। आइए अभी चर्चा चालू कर लेते हैं। हाँ जी, प्रायश्चित हो गया, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन। 23वां सूत्र। आइए 23वें सूत्र से अपन आज बढ़ते आगे। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। क्या है? कुछ आगे लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा है तो अपन समझेंगे 20वें सूत्र में। आइए 20वें सूत्र में क्या लिखा है? प्रायश्चित, विनय। यहाँ पर विनय की बात है। ओके, भेद कितने हैं? 4 भेद है। तो कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, सबके पीछे विनय लगा देना। मतलब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। हाँ, क्या है ज्ञान विनय? देखो, ज्ञान विनय मतलब क्या? ज्ञान को ग्रहण करना, अभ्यास, याद करना, आदि आदि सबको ज्ञान विनय कहेंगे। कैसे होगा? देखो निरंतर। अभी मान लो हमको दिन भर कोई काम रहते हैं, गृहस्थी के काम तो बहुत होते हैं, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो जो घर पर है या घर की महिलाएं हैं उनको काफी काम बढ़ जाते हैं। तो उस समय फिर स्वाध्याय आदि कुछ करने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। तो फिर हम ज्ञान विनय कैसे कर पाएंगे? तो 2 अपेक्षाएं हैं। एक तो ज्ञानी की विनय करो, तो ये भी ज्ञान की विनय, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी कोई पृथक थोड़ी है। ज्ञान ज्ञानी के आश्रित ही होता है। एक। दूसरा, ज्ञान निरंतर कुछ न कुछ याद करने की प्रेरणा लेना, या एक आध वाक्य सुना है उस वाक्य के ऊपर चिंतन मनन चालू रखना। देखो, आज अभी ये शुष्कपना काफी आया है, लेकिन एक समय था कि अपने पूर्वज ये सुनते थे एक बार, लेकिन दिन भर घोलन मनन उसी चीज का चला रहता था, और उसकी वजह से उनकी परिणति, उनके परिणाम एकदम उत्कृष्ट होते थे, और उनको याद भी अधिक रहता था। आज हम सुनते अधिक है, लेकिन याद नहीं रह रहा है। याद नहीं रहने का कारण एक रुचि, और दूसरा हम रिपीटेशन ही नहीं कर पा रहे। तो रिपीटेशन नहीं कर रहे, यह मैं किस में घटित कर रहा हूँ? ज्ञान विनय। ज्ञान के प्रति विनय नहीं, आदर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको ज्ञान के प्रति आदर होगा वो निरंतर उसी के विषयों में लगा रहेगा। एक सूत्र आया है। सूत्र ऐसा है कि जिसे मोक्ष की है कामना वो जीवन रूप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। वहां पर जिसको मोक्ष की कामना है वो जीवन रूप को जानेगा, और उसको जानकर उसी में जमने रमने का प्रयास करेगा। जिस प्रकार कोई अर्थार्थी जिस प्रकार राजा को जानेगा और ये मुझे सर्व प्रकार से सुखी करने में समर्थ है, तो उसी में ही वो प्रीति करेगा,
उसकी सेवा विनय अनुनय करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये ज्ञान सर्वौषधि है, अर्थात सर्व प्रकार से मुझे सुखी करने में समर्थ है, इसलिए ज्ञान की विनय करना। तो ज्ञान की विनय कैसे करना? एक तो अभ्यास से, शास्त्र अभ्यास से, या फिर जिनवाणी सुनकर और स्मरण से, जो सुना है उसको निरंतर फिर से रिकॉल करते रहना। इसको भी विनय कह रहे हैं। अपन 12 भावना आदि तो अपन अनुप्रेक्षा तो मान ही बैठे हैं, लेकिन देखो ज्ञान विनय किसको कह रहे हैं? और ज्ञान विनय अनेक प्रकार से कही जा सकती है, जैसे जो शब्द है, शब्द के ऊपर पैर नहीं रखना, ठीक है, या फिर और जितने भी पेपर आदि है उनको फाड़ना नहीं, ये सब ज्ञान विनय में लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? शब्द ब्रह्म अनादि निधन है, और उन्हीं शब्दों से, उन्हीं अक्षरों से क्या अर्हंत सिद्ध आदि आदि पद तैयार होते हैं। तो हमको ज्ञान की विनय करते आनी चाहिए। एक बात हो गई ज्ञान विनय। दर्शन विनय क्या है? कह रहे हैं कि निरंतर स्व का श्रद्धान करने का प्रयास होना। मैं हूं शरीर से पृथक, अपन निरंतर स्व में अपनत्व करने का प्रयास करें, ये दर्शन विनय है। एक उदाहरण बहुत इजी है श्रद्धान के लिए। एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है, जिस प्रकार बैंक में कैशियर है, उसके पास में करोड़ों रुपए है, लेकिन ममत्व भाव 0 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसको उसमें स्वामीपना नहीं है, ममत्व भाव नहीं है। यदि उसको उन पैसों में स्वामीपना स्थापित हो जाए तो क्या होगा? वो राग द्वेष से युक्त हो जाएगा, एक, और दूसरी बात वो चोर कहलाएगा। समझ में आया? वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो दर्शन विनय जिसको है वो तत्वार्थ का श्रद्धान करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चारित्र विनय। चारित्र विनय क्या है? 28 मूल, या दर्शन विनय में और एक बात ले सकते, 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना, 1, 8 प्रकार के मदों का त्याग करना, 2, और षट अनायतन का त्याग, और क्या है? षट अनायतन, और 3 क्या है? 3 मूर्ता का त्याग। समझ में आया? तो इतना करता है तो उसको भी अपन दर्शन विनय में ले सकते हैं। एक अपेक्षा मैंने लगा दी, दूसरी अपेक्षा यहाँ पर यह है कि निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि आदि 8 अंगों का उसका विवेक विनय होना चाहिए। मद किसी प्रकार से नहीं होना। बहुत बड़ी बात है, आज जीव अटका है तो मद के कारण। एक तो ऐश्वर्य मद, तप का मद, बल का मद, रूप का मद, ये सब इसको खोखला कर रहे हैं और श्रद्धा में दोषण उत्पन्न करते हैं। चारित्र विनय मतलब क्या? 28 मूल गुणों का पालन करने का भाव होना, अर्थात उनका उसके प्रति आदर होना, ये चारित्र विनय। ओके। और उपचार विनय। उपचार विनय मतलब क्या? पूज्य पुरुषों के प्रति समुचित व्यवहार। पूज्य पुरुषों के प्रति, अब पूज्य पुरुष में ज्ञान दर्शन चारित्र तो होगा ही होगा, तो इन सब के प्रति विनय करना, इसको कह रहे उपचार विनय। न धर्मो धार्मिक के बिना, मैं अभी भी कह रहा था, धर्म किसी धर्मी के आश्रित ही होता है, और इसलिए हम ऐसे जीवों की विनय अनुनय करें। नहीं देखना कि वो कितना अमीर है, नहीं देखना कि वो उसका हुलिया कैसा है, हम उसके ज्ञान को टटोले। ब्यूटी इज स्किन डीप। ब्यूटी स्किन डीप मतलब सुंदरता बाहर से मत देखो, कपड़े थोड़े से फटे टूटे हैं इसलिए, या थोड़ा सा चेहरा एकदम विकृत है इसलिए आप उसका अनादर मत कर बैठो। कह रहे विनय है आप ज्ञान से सामने वाले की महिमा आपको, ठीक है। हाँ, एक अष्टावक्र हुए हैं और एक बार जनक की सभा में गए। जनक के सभा में जब वे गए तो
सभी लोग उसको देखकर हंसने लग गए। गए थे इसलिए कि वो अपनी ज्ञान की महिमा, अपन कितने ज्ञान से युक्त है, ये इसकी परीक्षा देने के लिए वो आ गए थे और उनको देखकर हंसने लग गए। सारी सभा में सभी मंत्रीगण हंसने लग गए। तो उसने कहा, राजा मैं चमारों की सभा में आया हूँ। चमारों की सभा में आया हूँ मतलब क्या? जो चमड़ी देखकर रीझते हैं उनकी सभा में मैं आया हूँ, मैं ज्ञानियों की सभा में नहीं आया हूँ। ठीक है। उपचार विनय, यहाँ पर ज्ञान और ज्ञानी दोनों की विनय करना योग्य रूप से। हाँ जी, अगले सूत्र में बढ़ते हैं। ये विनय की चर्चा हुई। अब क्या होगा? अब किसकी चर्चा आनी है? वैयावृत्ति की चर्चा आएगी। देखो अभी किसको याद करे? देखो, आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। कितने भेद थे? सूत्र देखते पहले। 20वां सूत्र। 20वें सूत्र में क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य। ठीक है। आइए 21वें सूत्र में 9, चतु, 10 भेद है वैयावृत्ति के। आइए अभी मिल रहे हैं क्या 10 भेद? अपन वो देखते हैं। आचार्य 1, आचार्य क्या लगाना? आचार्य वैयावृत्ति। उपाध्याय वैयावृत्ति, तपस्वी वैयावृत्ति, शैक्ष वैयावृत्ति, ग्लान वैयावृत्ति, गण वैयावृत्ति, कुल वैयावृत्ति, संग, साधु, मनोज्ञानाम वैयावृत्ति। ठीक है। ये 10 जनों की वैयावृत्ति। अभी वैसे देखा जाए तो सभी तो साधु ही है, लेकिन नहीं ना, वहां पर पद में या पुरुषार्थ में हीनाधिकता को लेकर वहां पर यथा योग्य फल में भी हीनाधिकता होती है, इसलिए अलग प्रकार से सबका यहाँ पर निरूपण किया है। जैसे आचार्य, कौन है आचार्य? जो संघ के नायक हुए हैं। ठीक है। तो जिनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की अधिकता है। समझ में आया? तो ऐसे ये आचार्य है। व्रतों का आचरण कराते हैं, तो ऐसे आचार्यों के प्रति वैयावृत्ति। वैयावृत्ति मतलब क्या? देखो 2 प्रकार से है। उनकी यथा योग्य विनय वैयावृत्ति करना, ये तो एक बात आ गई। मतलब आचार्य क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये इसका ख्याल रखना, आचार्य वैयावृत्ति। दूसरी उपाध्याय वैयावृत्ति लीजिए। उपाध्याय क्या है? श्रुत का अध्ययन करे कराए। तो जो करते कराते हैं उनको अनुकूलता प्रदान कैसे की जा सकती है, इसका विचार करना उपाध्याय वैयावृत्ति है। समझ में आ रहा है? तपस्वी, महान उपवास आदि जो करते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। और इनके क्या करना? उनकी यथा योग्य जो साधना अबाधित रूप से सद सके, ऐसा हम कोई यत्न करे, उसको तपस्वी वैयावृत्ति कहते हैं। शैक्ष, ग्लान, शैक्ष मतलब शिक्षा, जो लर्निंग, शैक्षणिक एक शब्द है ना, तो शैक्ष जो पढ़ता है उसको, तो स्टूडेंट। तो ऐसे कोई मुनिराज होंगे तो उनको पढ़ने में और अनुकूलता कैसे होगी, उसको शैक्ष वैयावृत्ति कहेंगे। ग्लान मतलब क्या? ग्लान शब्द ग्लानी से निकला है, राइट? तो ग्लान मतलब जुगुप्सा नहीं होना। तो कह रहे कोई रोगी मुनिराज होंगे तो उनके प्रति ग्लान मतलब तिरस्कार नहीं करना, ये ग्लान वैयावृत्ति। अब ये आप देखोगे तो विनय में भी चला जा रहा है। जैसे विनय में कैसे जाएगा? दर्शन विनय क्या है? यही तो है, मतलब उनको अनुकूलता प्रदान करना, ये ग्लान वैयावृत्ति। ठीक है। अब क्या हो सकती है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मुनिराज है, कोई मुनिराज है, मुनिराज को अभी अंतिम समय चल रहा है,
उनकी समाधि चल रही है और समाधि के काल में 48 मुनिराज अपने सब कार्य छोड़कर इनकी सेवा में लगते हैं। अब वे रोग से ग्रसित होंगे, आदि आदि सब बातें हैं। अपने सब निजी कार्य छोड़ के इसका मरण साधना है, ऐसी है। तो ग्लानि, रोग अवस्था में स्थिरता कैसे प्रदान की जाए, तो जो सेवा की जा सकती है उसकी। अरे आचार्य तक जो मुनिराज होते हैं उनकी सेवा आदि करते हैं, यहाँ तक प्रसंग पढ़ने पर उनकी विष्ठा तक निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमको ग्लानि होती है लेकिन ये सहज हो जाता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि इनसे मुझे इन्फेक्शन होगा, आदि आदि कोई बात नहीं है। देखो याद रखना, हमारे पास यहाँ पर सैनिटाइजर्स आदि सब कुछ अवेलेबल है ना, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। लेकिन वहां पर कोई भी सैनिटाइजर नहीं है। हर अवस्था में अपने हाथ से काम करना और बाद में फिर से कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो भी उनको ग्लानि नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है ना। ग्लान वैयावृत्ति। आगे गण वैयावृत्ति। गण मतलब क्या? मुनियों का समूह। गण मतलब होता है समूह। गण वैयावृत्ति मतलब क्या? जो वृद्ध मुनिराज है संघ में, उनकी यथा योग्य विनय करना और उनको आधार देना। अभी ये गण वैयावृत्ति जैसे आचार्य क्या करते मालूम है? जांग बल देते। जांग बल मतलब क्या? यदि कोई वयोवृद्ध मुनिराज है, उनको जंगल से लेकर नगर तक जंघा बल देते, अर्थात कंधे पर हाथ रखकर उनको गांव में लेकर आते हैं, नगर में, और जहां पर यथार्थ विधि मिल जाए तो फिर उनको छोड़ देते, वे आगे बढ़ेंगे और आहारचर्या उनकी जैसे वे स्वयं के बल पर आहारचर्या करेंगे और फिर से आएंगे और साथ लेकर जाएंगे। तो ये क्या है? गण वैयावृत्ति। समझ में आया क्या? मतलब किसकी दुर्बलता होगी तो उनको किस प्रकार स्थिरता दी जा सकती है, इसका विचार करना, ये गण वैयावृत्ति। कुल वैयावृत्ति क्या है? दीक्षा आचार्य जो है, उनके जो शिष्य है, मतलब जिस संघ में है, तो जिस आचार्य के शिष्यों में सभी में अपनत्व रखना, इसको कुल वैयावृत्ति कहते हैं। अर्थात ये सब अपने गुरु भाई ही है ऐसा देखकर किसी में हीनादिकता नहीं करना, सबके हित चिंतक बने रहना, ये कुल वैयावृत्ति। संघ वैयावृत्ति, 4 वर्णों के मुनियों का समूह, इनकी वैयावृत्ति करना। अब 4 वर्ण कौन से हैं? ऋषि, मुनि, यति, अनगार। इनको 4 वर्ण कह रहे हैं। तो इनके क्या करना? इनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना। ठीक है। हाँ, वैयावृत्ति आप सबको मालूम है। वैयावृत्ति के स्तर क्या क्या है? एक तो आहार व्यवस्था, औषधि व्यवस्था, ज्ञान दान और उपकरण दान। ठीक है, ये तो करना ही। और यथा योग्य विनय आदि की जाती है, उनमें उनको अनुकूलता प्रदान करना, उनके संयम के योग्य, ये सब वैयावृत्ति में लिया जाएगा। अनुकूलता मतलब खान पान भी यथा योग्य, जो साधना के लिए उपकारी हो। ठीक है, ऐसा ही आहार कराना। जो अति गरिष्ठ होगा, जो ब्रह्मचर्य में बाधक होगा, ऐसा आहार नहीं कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये संघ वैयावृत्ति हो गई। साधु वैयावृत्ति, देखो सभी एक्चुअली एक मुनि अवस्था में सब गर्भित है, लेकिन सबका अलग अलग बताया जा रहा है। एक केस टू केस जहां पर विशेषता दिखाई देती है, तो विशेषता को यहाँ पर निरूपित किया है। साधु क्या है? बहुत काल के दीक्षित है, तो उनको यथा योग्य आदर देना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये साधु वैयावृत्ति। और मनोज्ञ मतलब क्या? लोक सम्मत साधु। लोक सम्मत साधु मतलब जिनकी वाणी के ऊपर बहुत विशेष कंट्रोल है, तो लोक में उनका बहुत आदर है, तो ये मनोज्ञ। तो इनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये है, लोक सम्मत साधु मतलब क्या?
जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है कोई मुनिराज, उनकी वैयावृत्ति करना उसको मनोज्ञ कहते हैं। और एक अर्थ है जो मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है, ऐसे मुनिराज उनकी वैयावृत्ति करना, ये भी मनोज्ञ वैयावृत्ति में लिया गया है। समझ में आया? 3 अर्थ बताए हैं, ये अलग अलग जगह पर ऐसे अर्थ समझ में आते हैं। ठीक है, हाँ चलो 25वां सूत्र देखना है अभी। वाचना पृछनानुप्रेक्षा प्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः। अभी फिर से सूत्र आइए, 20 नंबर के सूत्र में क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय। अब स्वाध्याय की चर्चा है। 21वें सूत्र में भेद देखिए, 9, चतु, 10, पंच, 5 भेद है यहाँ पर स्वाध्याय के। अब क्या क्या है देखो फिर से। आलोचना 1, प्रतिक्रमण नहीं, ये कहा गया मैं हाँ 25वां सूत्र है। वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5 यहाँ पर भेद बताए जा रहे हैं। क्या है देखो, वाचना। देखो अक्सर अनेक लोग आते हैं और कुछ सुनने के लिए आ जाते हैं। उनको पूछा जाए कि कोई प्रश्न है क्या, तो बोलते हैं नहीं आप ही सुनाओ। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि 2 बातें। एक तो कुछ पढ़ा नहीं है, यदि पढ़ा है तो चिंतन किया नहीं है, इसलिए किसी को प्रश्न नहीं आता है। जिसको प्रश्न आता है उसने कोई ना कोई पढ़ाई की होगी और उसके ऊपर कुछ चिंतन किया होगा। जहां पर चिंतन नहीं है वहां पर प्रश्न नहीं आएंगे, या तो पढ़ा ही नहीं होगा तो भी प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय का एक अंग बताया जा रहा है, वाचना। देखो और एक बात याद रखना, मैंने बताई नहीं, ये देखो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ये उत्तरोत्तर ये अंतरंग तपों की बात है। तो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ तप है, अर्थात बढ़ती हुई विशुद्धि भी है, ये समझ लेना। ठीक है, देखो बहिरंग तपों की विशेष चर्चा नहीं की, लेकिन अंतरंग तपों के लिए अलग अलग सूत्र लगाया है, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। देखो वाचना, पढ़ना, ठीक है, पूछना, कह रहे जो पढ़ा है उसमें कोई शंका होगी या हमको जो समझ में आया है वैसा ही है कि नहीं, वो पूछना। समझ में आया, उसका अर्थ पूछना। वाचना में आप शब्दाचार ले सकते हैं, पूछना में अर्थाचार ले सकते हैं। ठीक है, ये अनुप्रेक्षा में उभयाचार ले सकते हैं। जैसे अब जो समझा है उसको बारंबार समझते रहना। ठीक है, ये अनुप्रेक्षा, मतलब जो पढ़ा है उसका बारंबार रिपीटेशन, अनुप्रेक्षा। ठीक है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत समसुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। तो वहां पर भी जो मुनिराज तक अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। यूं कहिए, इस जीव की जो भूमिका बढ़ती है, गुणस्थान आरोहण आदि होता है, एकमात्र इस अनुप्रेक्षा के बल पर होता है। देखो छठाला ग्रंथ में भी चौथे ढाल श्रावक की भूमिका हो गई और छठवें ढाल के बीच में वहां पर अनुप्रेक्षा का प्रकरण डाला है। कारण इतना ही है कि ये हर अवस्था में किया जाने वाला कार्य है। मुनियों के लिए भी अनुप्रेक्षा महत्वपूर्ण कही गई है। ठीक है, हाँ, वे भी इसका चिंतन करते हैं। वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमना है, जो पढ़ा नक्की किया है उसको धारणा में बिठाना। ठीक है, धारणा में जो बिठाया है उसको फिर से याद करना, उसका भाव भाषण करने का प्रयास करना, आमना है। तो अनुप्रेक्षा का ही अगला रूप आमना है।
और लास्ट में क्या है, धर्मोपदेश। जो पढ़ा है, जो समझा है, वो औरों को बांटना। समझ में आया, ये धर्मोपदेश। ठीक है, ऐसा उत्कृष्ट कार्य कौन करते? तीर्थंकर, गंधर आदि जीव करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए धर्मोपदेश। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के अंग बताए। सर्वार्थ सिद्धि में और एक प्रकार से स्वाध्याय के अंग बताए हैं। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। क्या क्या है? श्रवण, वहां पर वाचना, पढ़ने को कहा था, अब यहां पर सुनने को कहा। दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक है पढ़ना और एक है सुनना। कौन सा अच्छा? अरे दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। समझ में आया? जो पढ़कर हो सकता है वो सुनकर नहीं हो सकता, और जो सुनकर हो सकता है वो पढ़कर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है, अपनी अपनी विशेषता है। श्रवण, ग्रहण, जो सुना है उसको विशेष रूप से समझने का प्रयास करना, ग्रहण। अब जो समझा है उसको धारण करने का प्रयास करना। धारण मतलब समूह, उसको एक फाउंडेशन देना, पात्र देना, उसको कह रहे धारण। फिर निर्धारण, निर्धारण मतलब क्या? अब निर्धार करना, जो धारणा में लाया है बार बार रिकॉल करना और उसका निर्धार करना, अर्थात नक्की करना, बारंबार। अब नक्की करना मतलब निर्धारण हो गया, और फिर परिणमन, जो निर्धार हो गया है उस रूप परिणमित हो जाओ। समझ में आया? जो निर्धार किया है उस रूप परिणमित हो गया। तो यहाँ पर परिणमन मतलब क्या? आत्मानुभव की तरफ उनका संकेत दिखता है। ठीक है, ये श्लोक वार्तिक का 5 स्वाध्याय के अंग बताए गए हैं। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। ठीक है, समझ में आया? और एक बात, हाँ जी, हाँ देखो, ये स्वाध्याय के अनेक अनेक प्रकार, अनेक अनेक जगह पर शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से निरूपण है। पहला हमने देखा ये तत्वार्थ सूत्रकार की अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा हमने श्लोक वार्तिककार की अपेक्षा देखी, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। तीसरा अपन मोक्षमय प्रकाशक में भी आया है, पेज नंबर 257 पर, जहां पर उन्होंने लक्षण क्या है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य में उन्होंने जो शब्द है उनका ज्ञान करना, लक्षण निर्देश में उनका अर्थ समझना, और परीक्षा में एवं चेत एवं स्यात् एवं न चेत एवं न स्यात्, अर्थात तर्क के माध्यम से परीक्षण करके नक्की करना, ये परीक्षा में लिया। तो परस्पर विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाय प्रवर्तमान विचार परीक्षा। परीक्षा किसको कहते हैं? परस्पर विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य, कौन सी युक्ति प्रबल है, कौन सी युक्ति दुर्बल है, ऐसा विचार करना और धारणा में लेना, अवधारणाय, और विचार करना, ये कह रहे यही परीक्षा है। तो परीक्षा भी विचार का ही नाम है। विचार, चहुओर से, भली भांति, विशेष रूप से, चहुओर से नक्की करना। ओके, तो ये विचार की बात।
तो ये मोक्ष में प्रकाशक की अपेक्षा थी उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। और अन्य जगह पर जयसेन स्वामी ने किसी भी विषय को समझना है तो वे कहते हैं शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। कौन से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। क्या है इसका इन शॉर्ट देखते। शब्दार्थ मतलब शब्दों का ज्ञान करना, ठीक है। नयार्थ मतलब क्या, किस नए से ये कथन किया गया है। मतार्थ मतलब क्या, कौन से दूसरे मत का खंडन करने के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है। आगमार्थ ऐसे ही सेम बात अन्य किसी आगम में आई है क्या, आगम से मेल मिलाना, ठीक है, आगमार्थ। और भावार्थ मतलब इसका भाव क्या है, उसका भाव भाषण करना, ठीक है। तो ये उक्त कथन का भाव क्या है ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्वाध्याय का अंग हो गया। देखो, विनय हुए बिना ये वैयावृत्ति भी नहीं कर सकता। और एक थोड़ा सा प्रकरण पीछे से, हाँ, विनय हुए बिना वैयावृत्ति नहीं कर सकता, विनय हुए बिना स्वाध्याय भी ठीक से नहीं कर सकता। उदाहरण दूं, जैसे देखिए, एक उदाहरण आता है, राजा है, राजा को किसी मांत्रिक ने मंत्र विद्या सिखाने के लिए शब्द दे दिया। तो नक्की हुआ कि मांत्रिक आएगा और राजा को डेली मंत्र सिखाएगा। तो 2 महीने हो गए, मांत्रिक आता था, राजा को मंत्र विद्या सिखाता था, लेकिन राजा मंत्र विद्या समझ नहीं पा रहा था, सीख नहीं पा रहा था, सफल नहीं हो रही थी। तो एक दिन राजा के मंत्री आए, सलाहकार आए, और उन्होंने राजा से परामर्श किया कि क्या चल रहा है ये। तो राजा कह रहे कि देखो, ये मांत्रिक आते हैं, हमको विद्या देते हैं, और फिर भी 2 महीने हो गए, लेकिन हमको मंत्र सिद्धि नहीं हो पा रही है। तो जो मंत्री था उसने देखा, राजा आप नीचे बैठो। जब जो मंत्र पढ़ाने वाला जो है वो नीचे बैठ रहा है और आप सिंहासन पर बैठोगे तो शोभा नहीं देता है, आपको ज्ञान अर्जन नहीं होगा। जैसे ही राजा नीचे बैठा, उनको मंत्र विद्या एकदम जल्द से जल्द प्रकट हो गई। तो ये क्या है, विनय के बिना ये काम नहीं होगा। वही बात है, स्वाध्याय भी हमको प्रकट होना है ना, विनय चाहिए। विनय मतलब क्या, विवेक। विवेक मतलब क्या, आस्था जिन वाणी के प्रति, जिन वचनों के प्रति, ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। ये विश्वास हमको होना चाहिए, इसमें मेरे हित की ही बात है, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आज हमको थोड़ी सी लौकिक बातें आ जाती, हम उससे प्रभावित हो जाते, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। हमें सही क्या गलत क्या इसका निर्णय करने की सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। ये भी विवेक के बल पर होता है। जिसका विवेक कुंठित है वो मार्ग में आगे ही नहीं बढ़ सकता, उसका स्वाध्याय हो ही नहीं पाता है। स्वाध्याय अर्थात जीवन में हमको नक्की क्या करना है, गलत हमारी कोई रीति रिवाज होगा, रूढ़ियां होगी, उससे हम निवृत्त कैसे होंगे, इसका प्रयास एकमात्र विनय के बल पर होता है। विनय नहीं है तो स्वाध्याय का रस या स्वाध्याय का रंग चढ़ता ही नहीं है। और इसलिए रत्नकंठ श्रावकाचार्य में सदासुख दास जी को कहना पड़ा कि अनेकों वर्षों तक स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो कह रहे हैं ये सब अन्याय, अनिति और अभक्ष का कमाल है ना। अन्याय, अनिति और अभक्ष, मैं उसको अभी यहाँ पर कैसे घटित कर रहा हूं, विवेक या विनय से रहित है। ये कब होगा अन्याय, अनिति, अभक्ष, विनय नहीं है, जिन वाणी के प्रति आदर नहीं है, तभी तो ये सब होगा।
समझ में आया? स्वयं को हम जिनवानी से अधिक मानते होंगे तो ये नक्की होगा ही होगा। ठीक है, देखो एक आध बात हमको समझ में आ गई, सुनने में आई, तो विचार करना ये स्वाध्याय का अंग है कि सही है या गलत है। मात्र लोक व्यवहार को निभाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि लोक व्यवहार में बहुत सारी बातें गलत होती है और उन गलत बातों का अपन नहीं चाहते हुए भी बस वहां पर रकाना पूर्ति करने के लिए खड़े रहे तो भी कोई औचित्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा संसार बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? हमें इसकी खबर ही नहीं है। जब पाप का उदय आता है तो निमित्तों को पकड़ लेते हैं और अनुकूलता में हम निर्णय नहीं करते और यही हमारी गलती होती है। वासना पूछना इसी के लिए है। देखो एक बहुत अच्छा छंद है, प्रवचन सार की बात है। आगमहीनो समणो नैव पाणम परम वियाणादि अविजानन्तो अत्थे कवेदिकं माणिकिद भिक्खु। मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। ये किसकी बात है? ये प्रवचन सार गाथा 233। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करे जो स्वपर को नहीं जानते। आगमहीन है मतलब क्या? आगम से प्रभावित तो है, प्रभावित है अर्थात आगम की बातें तो सुनते हैं लेकिन अनुकरण नहीं करते हैं, उनको आगमहीन कह दिया। अब यहाँ पर श्रमण ले लिया, हम श्रावक ले लो। जो जो आगे बढ़ना चाहता है उसको आगम की विद्या सर माथे पर, जिनवानी के आगे उसको बाकी दुनिया की दुनियादारी किसी काम की और कोई वैल्यू नहीं है, किसी को गिनता ही नहीं है। हम एकमात्र जिनवानी से ही बंधे, अन्य किसी से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? रिलेशंस के लिए कोई जगह नहीं है, वही जीव आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ने के लिए बहुत रुकावटें हैं। रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाले पग में, थाड़े है मोक्ष मग में। क्या है? कहने की बात इतनी है कि ये सब हमारे पैरों की बेड़िया है। बेड़िया, दो प्रकार के पहरेदार होते हैं, एक वो जो चोरी नहीं करने देते और एक वो जो हमको निश्चिंत होकर धर्म में आगे बढ़ने नहीं देते। जो धर्म में नहीं बढ़ने देते हमारा परिकर, समझ में आ रहा है क्या? और इन पहरेदारों से बचना है। और एक बहुत अच्छा छंद है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। प्रवचन सार 232वीं गाथा है। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। इसका हिंदी अनुवाद इतना आनंद नहीं करेगा आपको, प्राकृत बहुत जबरदस्त है। आगम चेष्टा तदो जेठा, याद करना इस बात को। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ चेष्टा है। क्या है देखो, ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञम निच्छिदस अर्थेषु निच्छित्ति आगम दो आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम चेष्टा ही ज्येष्ठ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आगम चेष्टा मतलब नॉट ओनली जस्ट रीडिंग, आगम चेष्टा मतलब बारंबार समझकर अवधारण करने का प्रयास, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास, उसके अनुरूप परिणमित होने का प्रयास, अपने भावों की विशुद्धि, ये सब आगम चेष्टा में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? देखो ना, तप कौन सा है ये? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय,
चौथा तप है अंतरंग तपों में, अर्थात विशुद्धि बढ़ गई है, ये समझ में आना चाहिए। तो विशुद्धि बढ़ गई है तो ऑलरेडी प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति को पार करके ये यहाँ पर आया है। ठीक है, हाँ जी। तो आगम की चेष्टा ही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा समझकर हमको जिन वचनों में रमन करना चाहिए। एक बहुत अच्छा छंद आता है, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधा सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धे नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। क्या है इसका अर्थ? अभिमत फल सिद्धे, अभ्युदय फल की प्राप्ति यदि चाहते हो, अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधा, उसका उपाय क्या है? सुबोध। सुबोध मतलब रत्नत्रय ले लीजिए। सच भवति सुशास्त्रात्, और ये सुबोध कहाँ से मिलता है? सच भवति सुशास्त्रात्, वो सुबोध सत्शास्त्र से प्राप्त होता है। और शास्त्र कहाँ से प्राप्त होता है? सच भवति सुशास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात्, और शास्त्र आप्त से उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ये लिंक बताया है। चलो, मुझे तो ये कहना है कि स्वाध्याय एक सर्वोत्कृष्ट हमारे लिए एक मार्गदर्शिका है, जिससे हम सुखी हो सकते हैं, बशर्ते हम प्रामाणिक होकर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करें। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। मायाचारी, छल, फरेब नहीं चलेगा। फरेब मतलब क्या? हम देखा देखी, एक आनंद के लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं। परसों दिन मैं श्रेयांश की मम्मी वो कुछ देख रहे थे वीडियो, जिनवानी का ही वीडियो था, वहां पर कोई एक ये था, और मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जिनवानी ही देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, देखना हमारी ज्ञान की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, अर्थात हम उसमें से कुछ सीख ले, हम समझ ले, हमारे वैराग्य के अवसर बढ़ जाए, हम विषयों से निवृत्त हो जाए, ये भावना हमको निरंतर भानी चाहिए। वो स्वाध्याय का फल निवृत्ति है। समझ में आ रहा है क्या? स्वाध्याय का फल कभी भी प्रवृत्ति नहीं होता। इसलिए मुझे अच्छे से याद है, हमारे एक नाना जी थे, तो नाना जी कहते थे कि आप नमोकार मंत्र कहो, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते, उसका भाव भाषण नहीं हो रहा है, तो आप गाली दे रहे हो या नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, दोनों एकार्थवाची है। वैसे ही स्वाध्याय कोई कर रहा है, या जिनवाणी या जिनवचन या जिनवाणी आश्रित कोई भी बात देख रहा है, मात्र मनोरंजन के लिए कर रहा है, तो उसका मनोरंजन इज इक्विवेलेंट टू टीवी देखना। समझ में आ रहा है क्या? मैं टीवी आदि देखने में जितना दोष है उतना ही दोष यहाँ। क्यों? प्रयोजन तुम्हारा अभिप्राय में, देखो भले ही तुम पाप में प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं बराबर, लेकिन अभिप्राय में जो चोर छुपा है वो तो मनोरंजन करने का ही चोर था। समझ में आ रहा है क्या? उससे तो तुम निवृत्त नहीं हुए। तो इसलिए यहाँ अभिप्राय की भूल को, मुख्यता को देखकर कह दिया कि तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। समझ में आया? ऐसा हमको समझना। देखो, ये अभिप्राय की भूल पकड़ना, समझने के लिए हमको बहुत प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्वाध्याय के नाम पर हम बस कषाय से निवृत्त हो, हमको आनंद तो आ जाता है, हमको टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन वो स्वाध्याय का प्रयोजन हमें, हमारे में अमूलचूल बदल लाने के लिए था, जो कि हमने कुछ किया ही नहीं। तो कह रहे इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अपना 25वां सूत्र स्वाध्याय की चर्चा हो गई है। अब अगला 26वां सूत्र देखते हैं। कल से अपन ध्यान की चर्चा करेंगे। आज स्वाध्याय के बाद में मात्र अभी एक 26वां सूत्र लेते हैं। देखते हैं, अगर समय मिला तो ध्यान को भी प्रारंभ कर लेंगे। बाह्याभ्यंतर रोपद्यो क्या है? बाह्य अभ्यंतर उपाधि। बाह्य अभ्यंतर उपाधि। अरे कुछ है क्या आगे? कुछ भी नहीं है। तो देखो अभी फिर से आ जाइए 20वें सूत्र में। 20वां सूत्र क्या कह रहा है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग। पांचवा क्या है? व्युत्सर्ग। 21वें सूत्र में उसके भेद भी देख लीजिए। नव, चतुर, दश, पंच, द्विभेदा। 2 भेद है। व्युत्सर्ग के कितने भेद है? 2 भेद है। चलो आइए, अब कहा है 26वां सूत्र। बाह्य उपाधि और अभ्यंतर उपाधि, ये 2 भेद बताए। किसके? व्युत्सर्ग के। व्युत्सर्ग का संधि करेंगे वि अतिसर्ग। विशेष प्रकार से अतिसर्ग। अतिसर्ग मतलब त्याग। चहुओर से जिसका त्याग किया जाता है उसको व्युत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग उसी में से निकला हुआ शब्द है। काय का प्रति ममत्व का त्याग, सो यहां पर कायोत्सर्ग कहा जा रहा है। समझ में आया? व्युत्सर्ग अर्थात सभी विषय वासनाओं के प्रति त्याग। ठीक है। व्युत्सर्ग के 2 भेद किए हैं, बाह्य व्युत्सर्ग, बाह्य उपाधि और अंतरंग उपाधि। चलो मुझे एक प्रश्न है, वैसे उपाधि का अर्थ क्या लेना? देखो, एक है आदि, एक है व्याधि और एक है उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि में आदि का अर्थ क्या, व्याधि का अर्थ क्या और उपाधि का अर्थ क्या? आदि मतलब मानसिक, आदि मतलब मानसिक, मतलब शारीरिक, बराबर। और उपाधि मतलब जो बाहर से आया हुआ है, जो अपना नहीं है। ठीक है, बराबर है आपका। आप ये कहना चाहते हैं आदि मतलब होता है मन की विकृति, मन की संबंधी जो आकुलता है, मानसिक जो कोई व्याधि है उसको आदि कहेंगे। व्याधि मतलब क्या? शरीर संबंधी जो कोई व्याधि है या शरीर संबंधी जो कोई प्रतिकूलता है उसको व्याधि में लिया जाएगा। और उपाधि मन और शरीर को छोड़कर बाहर के जितने भी परिकर है, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि आदि संयोग, उनको उपाधि में लिया जाता है। अर्थात उनको लेकर जो आकुलता होती है उसको उपाधि कहेंगे। ठीक है। अब आइए यहाँ पर बाह्य उपाधि और अंतरंग उपाधि। बाह्य उपाधि मतलब क्या? आत्मा से भिन्न जो मकान, पुत्र आदि जो है, अर्थात परिकर है, संयोग है, उनका त्याग करना बाह्य उपाधि है। उपाधि तो मतलब संयोग। ठीक है। और त्याग कहां से लगाया? व्युत्सर्ग से अपन ने त्याग लगाया, तो बाह्य उपाधि आ गई। अभ्यंतर उपाधि जो राग, द्वेष आदि विकारी भाव है ना, ये है अंतरंग उपाधि। ठीक है। तो कह रहे अंतरंग उपाधि का त्याग। 2 प्रकार के 2 बातें हैं यहाँ पर। जितने भी क्रोधादि भाव है उनका त्याग, और शरीर के प्रति अपना जो राग भाव है, ममत्व भाव है, उसका भी त्याग, ये अंतरंग उपाधि में लिया गया है। ठीक है। व्युत्सर्ग देखो, अभी यहाँ पर ना शंकाकार एक खड़ा हुआ है, उसने कुछ प्रश्न किए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, बाह्य निकाह और अभ्यंतर निकाह मतलब एक आत्मा को छोड़ के और दूसरा मतलब शरीर का त्याग है ना, तो आदि का भी आगे इसमें नहीं, आदि घटित करेंगे तो आएगा ना। आदि और व्याधि देखो, तो अभ्यंतर हो गया। आदि मतलब नहीं, आदि मतलब मानसिक विकल्प की तरह। हाँ, व्याधि मतलब शारीरिक,
शारीरिक विकल्प। ठीक है, देखो इसमें अभी देखो आदि व्याधि और उपाधि को ना अपन वैसे देखा जाए उसमें भी अंतरंग बहिरंग कर सकते हैं। जैसे आदि मतलब क्या, मन संबंधी विकल्प, और मन में जो विकल्प खड़ा हुआ उसको लेकर आकुलता, ये आकुलता को हमने अलग लिया, मन के विकल्प को अलग लिया, मन इंद्रिया और उस संबंधी आकुलता। अभी शरीर संबंधी भी जो व्याधि है उसको हम अलग लेंगे और शरीर संबंधी विकल्प उसको हम अलग लेंगे। समझ में आया? तो ये अंतरंग में अपन उस विकल्प को डाल सकते हैं और बहिरंग में शरीर को के बातों को संयोग को लेंगे। और उपाधि में भी वैसा ही है, जो कोई अपना परिकर है उसको हम उपाधि में लेंगे और उस परिकर संबंधी विकल्प वो अंतरंग उपाधि लेंगे। समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पर बहिरंग उपाधि, अंतरंग उपाधि, बहिरंग व्याधि, अंतरंग व्याधि और बहिरंग आदि, अंतरंग आदि, ऐसा घटित करके दिखाया। अब यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया है, आत्मा से भिन्न जितने भी संयोग है उसको उन्होंने आदि में ले लिया है, सॉरी बाह्य उपाधि में ले लिया है। तो अपन जो बहिरंग है उन सबको इसमें डाल देंगे। आदि व्याधि उपाधि के जो बहिरंग बातें थी अपन बाह्य उपाधि में डाल दीजिए, और अभ्यंतर उपाधि में जो विकल्प थे उन विकल्प को आप अंतरंग उपाधि में ले लीजिए। समझ में आया? तो इस प्रकार घटित हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो बाह्य और अंतरंग उपाधि है ना, व्युत्सर्ग। अब देखो एक शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य कह रहा है आपने परिग्रह त्याग व्रत है, परिग्रह व्रत है ना अपना, तो परिग्रह व्रत में क्या होता है, सब कुछ तो त्याग होता है, तो आपने परिग्रह व्रत होते हुए आपने फिर व्युत्सर्ग नामक अंतरंग तप क्यों डाला? ऑलरेडी सब कुछ त्याग कर गया है। तो आचार्य देव ने कहा परिग्रह व्रत में बहिरंग संयोगों का त्याग होता है, यहाँ पर अंतरंगता की त्याग की बात चलती है, अर्थात विशेष आत्मिक परिणामों की वृद्धि है, उनमें आसक्ति की भावना कम करने की बात थी, इसलिए ये व्युत्सर्ग अलग से बताया गया। फिर प्रश्न किया उसने, उत्तम त्याग नामक एक धर्म है, आपने वहां पर भी त्याग करा दिया था, अब यहाँ पर फिर से व्युत्सर्ग क्यों लगाया? कह रहे वहां पर उत्तम त्याग धर्म में ठीक है, वहां पर विषयों का त्याग हो गया था, लेकिन यहाँ पर अंतरंग परिणामों के त्याग की बात है, मुख्यता है, इसलिए व्युत्सर्ग जरूरी है। फिर से उसने प्रश्न किया, अभी अभी आपने ये जो प्रायश्चित के भेद है, प्रायश्चित के भेद में पांचवा भेद व्युत्सर्ग है, वहां पर भी आपने व्युत्सर्ग शब्द है तो वो हो गया था, यहाँ पर फिर से व्युत्सर्ग क्यों गिनाया? तो कह रहे वो प्रासंगिक है, ये कंटिन्यूअस है। मतलब प्रासंगिक मतलब दोष लगने पर व्युत्सर्ग करने की बात थी, और यहाँ पर दोष लगो ना लगो आपको बहिरंग और अंतरंग उपाधि का त्याग करना ही करना है, अर्थात वो ममत्व परिणाम से निवृत्त होना ही है। ये निरंतर चलने वाली भावना है, इसलिए ये व्युत्सर्ग नामक तप। समझ में आ रहा है क्या? और व्युत्सर्ग तप देखो, लॉजिक देखो अभी फिर से, व्युत्सर्ग तप किसके हो सकता है? उसी के हो सकता है जिसको स्वाध्याय हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मैं अनछने जल का त्याग कैसे करूंगा? जिसको पता है कि अनछने जल के एक बूंद में असंख्या जीव, वही तो त्याग कर पाएगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, अर्थात कहाँ दोष है, कहाँ गुण है, कहाँ जीव राशि, ये जाने बिना मैं वहां पर पैर नहीं रखूंगा, या रखूंगा या नहीं रखूंगा, ये जानना पड़ेगा ना। तो स्वाध्याय के बल पर ही जाना जा सकता है, इसलिए स्वाध्याय पूर्वक ही त्याग होता है, बिना स्वाध्याय के कोई भी त्याग निरर्थक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात व्युत्सर्ग की आ गई। 26वां सूत्र अपना हो गया है।
अब एक प्रश्न पूछा है शिष्य ने कि व्युत्सर्ग का प्रयोजन क्या है। कह रहे व्युत्सर्ग का प्रयोजन, कह रहे 4 बिंदु दिए हैं। एक, कह रहे निस्संगता प्रकट होती है। क्या होता है व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग कहो व्युत्सर्ग कहो, उससे क्या होता है निस्संगता प्रकट होती है। निस्संगता मतलब क्या, निरंतर एकांत में रहने का अभ्यास होता है। कोई चाहिए, कोई अपने अकेले बैठे तो अपने को लगता है बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, तो कह रहे ये निस्संगता, बिना कोई किसी के होते हुए भी हम एकदम मस्त रह सकते हैं, ये कायोत्सर्ग हमको सिखाता है। समझ में आ रहा है। हम भी डेली जो सामायिक करते हैं, सामायिक से हमको एकांत का अभ्यास करना चाहिए। कुछ बोलते नहीं, घर में बोलते नहीं, मौन रहते, ये बोलना ही चाहिए, ये बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या। बोलते हैं तो संकल्प विकल्प होते हैं, आकुलता के प्रसंग होते हैं, या फिर अपने शब्दों को सामने वाला काटना का मतलब वो उसको उसका विरोध भी कर देता है, जो कदाचित हमको अच्छा भी नहीं लगे। तो इसलिए बोलना कोई समझदारी नहीं है, नहीं बोलने में ज्यादा समझदारी। और ये कब होगा, ये व्युत्सर्ग का अभ्यास होने पर हो जाता है। अर्थात बोलने का प्रयोजन भाषित ही नहीं होता है, निस्संगता का अभ्यास हो गया। फिर क्या है, निर्भयता आती है। व्युत्सर्ग से निर्भयता आती है। कैसे निर्भयता आती है, जब शरीर से ही ममत्व टूट गया है तो अपने आप निर्भय हो जाता है। अभी शरीर का कुछ होना है सो हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया। इसका काटा जाए, छेदा जाए, भेदा जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अजर अमर तत्व हूं, ऐसा निर्णय इसका हो जाता है। मैं शरीर हुई नहीं तो मेरा वो नाश होना नहीं है शरीर के नाश में, ऐसा जो दृढ़ प्रतीति हो गई है, ये निर्भयपना इस कायोत्सर्ग का परिचायक है। फिर और एक तीसरी बात कहते हैं, जीने की आशा खत्म हो जाती है। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, या फिर लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अरे मैं तो कितना जवान हूँ, अभी मैं बस मैंने कमाना चालू किया, इतनी पैसा कौन हो गया, क्या क्या क्या, आकुलता आकुलता आकुलता। कह रहे जीने की आशा खत्म हो जाती है। हाँ, और लास्ट कह रहे संपूर्ण दोषों का नाश इस कायोत्सर्ग के माध्यम से हो जाता है। ये 4 लाभ व्युत्सर्ग के बताए गए हैं। ठीक है। हाँ जी, देखो और एक बात है, लौकिक बात है, जिसने सब कुछ इकट्ठा किया वो उसको कितने जन जानते हैं, लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ा उसको सारी दुनिया जानती है। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान सब कुछ छोड़ा है, उनको 3 लोग जान रहा है, 3 लोग जयकारा करता है। ठीक है, तो ये समझना सभी के प्रति मोह ममत्व का त्याग यही कार्यकारी है। चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो कल हम ध्यान से